प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरी ओर से प्रेमी सलाम, जय मसीह की। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमको ये ज़िंदगी दी, प्रभु ने ये जीवन दिया, बड़ा अनमोल जीवन है। इन सारी बातों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। प्रियो, आज एक विशेष वचन है ना, मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमको क्या दिया है ना। उस चीज़ को हम सीखेंगे और जानेंगे और उसको हमको क्या करना है, उसकी रखवाली करना है ना, उसकी रक्षा करना है। ये परमेश्वर ने हमको दिया है। प्रियो, मैं आपके साथ एक वचन को पढ़ना चाहूँगा। मेरे साथ आप निकालेंगे, अगर आपके पास बाइबल है तो, पवित्र शास्त्र है तो मेरे साथ निकालेंगे। पहला तीमुथियुस और उसका 6 अध्याय और उसके 20 पद में हम पढ़ेंगे। निकाले, आप भी निकाले, अगर आपके पास बाइबल है तो और बहुत ही अच्छा रहेगा, निकाल लीजिएगा। परमेश्वर हम सबको आशीष करे, है ना। 20 पद में हम पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय उसके 20 पद में। यहाँ पर परमेश्वर का दास पौलुस तीमुथियुस को लिख रहा है अपने इस लेटर के माध्यम से। तीमुथियुस को ये कहता है कि हे तीमुथियुस, इस धरोहर की रखवाली कर और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है, उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे रह, है ना। लिखा है, हे तीमुथियुस, इस धरोहर की रखवाली कर, है ना। अब मैं बताऊंगा आपको, ध्यान से सुनिएगा। धरोहर की रखवाली कर। तीमुथियुस को प्रभु का दास, है ना, वचन पवित्र आत्मा प्रभु के दास को उभार रहा है और इसके माध्यम से वो लिख रहा है और तीमुथियुस को इस तरह से कहता है कि इस धरोहर की रखवाली कर। अब मैं बताऊं आपको कि ये धरोहर है क्या। ये धरोहर, ध्यान से सुनिएगा प्रियो, मैं आपको समझाने के लिए, कन्वे करने के लिए सारी बातें कर रहा हूं। मैं आ रहा हूं वचन पे। धरोहर क्या है? धरोहर एक वह संपत्ति है, या फिर वह संपत्ति है, वह धन है ना, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, एक विश्वस्त व्यक्ति, ये विश्वास योग्य व्यक्ति के पास कुछ समय तक सुरक्षित रखने के लिए रखी जाए। जब उसका स्वामी आएगा तो वो स्वामी उस व्यक्ति के पास जो धन संपत्ति रखा गया है क्या करेगा, वो वापस उस वस्तु को, उस धन संपत्ति को वो ले लेगा, है ना। ये क्या है? धरोहर है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, मैं आपको समझाने के लिए धन संपत्ति का एग्जाम्पल ले रहा हूं। ठीक है, तो धरोहर की रक्षा कर। अभी परमेश्वर पिता ने हमको क्या दिया है? हमको एक धरोहर दिया है ना, हमको एक जीवन दिया है, अनंत जीवन हमको परमेश्वर ने दिया है। हमको परमेश्वर ने विश्वास दिया है और विश्वास के द्वारा ही, अनुग्रह ही से हमारा क्या हुआ है? उद्धार हुआ है ना। तो ये धरोहर है, हमें उसको क्या करना है? रक्षा करना। प्रिय देखो, जब मैं एक दूसरी जो बाइबल थी नया नियम की, मैं उसको वहाँ पर पढ़ रहा था, तो वहाँ पर लिखा, यहाँ पर लिखा रखवाली कर, और वहाँ पर बहुत ही अच्छा शब्द आया था, रक्षा कर। क्या कर? रक्षा कर। इस तरह से लिखा हुआ था। आदम हवा, जब परमेश्वर ने आदम हवा के लिए अदन का बगीचा बनाया और उस अदन के बगीचा में परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी कि उसमें काम करना है और रक्षा करना। देखो, रक्षा करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो रक्षा अगर नहीं हो पाएगी तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इस विश्वास रूपी जो जहाज़ है, नैया है, वो उनका जो जहाज़ रूपी नैया है, विश्वास है, वो क्या होगा? डूब जाएगा, है ना। वो लोग डूब जाएंगे और फिर से वो पीछे चले जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? आपको रक्षा करना है। आपको जो कुछ भी, है ना, जो हेवनली आशीष, स्वर्गीय आशीष, है ना, मसीह यीशु में वो आत्मिक आशीष है ना, जो हमेशा के लिए, जो अनंत आशीष है, उसको आपको क्या करना है?
उस धरोहर की जो आपके अंदर परमेश्वर ने रखा है, ये आपको क्या करना है, रक्षा करना है। वो क्या है, वो धरोहर क्या है जो आपके अंदर परमेश्वर ने, जब आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, एकमात्र उद्धारकर्ता, व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, तो वो धरोहर परमेश्वर ने आपको क्या दिया, हम आपके लिए पढ़ना चाहेंगे। यहाँ पर लिखा है पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय उसके 19 पद में लिखा है, और विश्वास, यानी क्या, पहली बात विश्वास, और उस अच्छे विवेक को थामे रहा जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। प्रियो समझिए बात को, यहां पर प्रभु क्या कहते हैं, प्रभु का वचन क्या कहता, विश्वास, है ना, प्रथम विश्वास। विश्वास को आपको क्या करना है, आपको अंदर से विश्वास को जाने नहीं देना। आपको परमेश्वर का जो वचन है उस वचन पर हमें फैद लाना है, विश्वास करना है, भरोसा करना है ना, धीरज से उसकी बात को हमें जोना है, इंतजार करना है। वो कभी भी कलीसिया का मुंह लज्जित नहीं होने देगा, आपका और मेरा कभी भी लज्जित नहीं होने देगा। ये परमेश्वर है। तो जो विश्वास आपको मिला है, इस विश्वास को आपको पकड़ कर रखना है, इस विश्वास को आपके अंदर बने रहने देना। जब ये विश्वास आपके अंदर रहेगा तो ये विश्वास आपको क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा। हर कीमत, हर परिस्थिति, हर समस्याओं में, है ना, हर वातावरण में ये जो विश्वास है वो आपको क्या करेगा, मजबूत करेगा। प्रिय, इसलिए ये विश्वास है ना, आपके अंदर से कभी गायब नहीं होने देना। आपको विश्वास में दिन प्रतिदिन आपको फ्लाई करना है ना, उड़ना है आपको, आपके विश्वास में आपको ग्रोथ होना है, बढ़ना है। जहां पर आप है वहीं पर काफी नहीं है, आपको बढ़ना होगा, वचन में बढ़ना होगा, प्रार्थना में बढ़ना होगा, उपवास में बढ़ना होगा, आत्मिक उन्नति में आपको बढ़ना होगा। प्रियो, इसलिए यहां पर पिता कहता कि विश्वास, है ना, मैं वचन मेरे को याद आता है, यहूदा की पुस्तक उसके 1 अध्याय उसके 1-2 वचन में 3 वचन लिखा है कि उस पवित्र लोगों को एक ही बार वो विश्वास सौंपा गया है, तो उस विश्वास को अंदर लेकर आपको क्या करना है, यत्न पूर्वक आपको संघर्ष करना है। आपको क्या करना, परिश्रम करना, आपको मेहनत करना। संघर्ष मतलब आपका जो एक्टिविटीज है ना, संघर्ष मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, है ना, संघर्ष, है ना, आप कुछ भी समझ लो, लेकिन संघर्ष, मेहनत, परिश्रम आपको विश्वास में रहकर आपको करते जाना है। और वो विश्वास एक ही बार आपको सौंपा गया है, बार बार नहीं मिलेगा, आपको एक बार मिल गया है। इसी विश्वास में आपको बने रहना है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन इस विश्वास से आपको हटना नहीं है। फिर लिखा है अच्छे विवेक को थामे। देखो ये बहुत बड़ी बात है, अच्छे विवेक को थामे। इसका मतलब क्या है, पकड़ के रख, रक्षा कर, उसको जाने मत दे। अच्छा विवेक क्या, मैं आपको बता दूं, ठीक है। विवेक का मतलब होता है सही बुद्धि, करेक्ट बुद्धि, ठीक है। सही क्या है, गलत क्या है, परख करने की बुद्धि परमेश्वर देता है। किसको, विश्वासी को देता है। समझिएगा, आज संसार भर में लोगों की बुद्धि बिगड़ चुकी है, अंधी हो चुकी है। उनकी बुद्धि में शैतान ने पट्टा बांध दिया, पटरी बांध दी है ना। इसके उनकी जो बुद्धि है ना वो नासमझ है, निर्बुद्धि लोग हैं, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है ना। सही क्या है, गलत क्या है, ये परख करना, तर्क करना, ये लोग, इन लोगों को नहीं पता, नहीं, शैतान ने उनकी बुद्धि को बांध दिया। तो जब आपने विश्वास किया तो विश्वास के द्वारा आपके अंदर परमेश्वर ने विवेक डाला। विवेक क्या है, विवेक यह है कि यीशु मसीह सत्य परमेश्वर है। यीशु मसीह सत्य है, वचन में लिखा है ना, रोमियो की पुस्तक में शायद लिखा है या यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें क्या करेगा, सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा, स्वतंत्र कर देगा। प्रियो, है ना, सत्य को तुम जानोगे तो सत्य तुम्हें क्या कर देगा, स्वतंत्र कर देगा। हाँ, मैं आपके लिए पढ़ दूं, देखो यूहन्ना की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसके 32 पद में लिखा, देखो, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा।
तो ये जो विवेक है ना, जो अच्छे विवेक है, गुड विवेक है ना, ये विवेक क्या है? ये विवेक है यीशु मसीह, कि यीशु मसीह सत्य है, यीशु मसीह मार्ग है, यीशु मसीह जीवन है, यीशु मसीह में, यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही मानव जाति का उद्धार है, पापों की क्षमा है, अपराधों की क्षमा है। यीशु के बिना कोई भी परमेश्वर के पास पहुंच नहीं सकता। ये सही विवेक परमेश्वर ने आपके दिमाग में, आपकी बुद्धि, आपके समझ में डाला है। इसको आपको थामे रहना है, इसको प्राण देने तक इसको आपको रक्षा करना है, इसको आपको थामे रहना है। हर कोई मुझे यहां पर सुन रहा है, कोई पास्टर सुन रहा है, कोई प्रभु का दास सुन रहा है, आपको पकड़ कर रखना है। जो भी प्रभु ने आपको अमानत दी, जो भी संपत्ति प्रभु ने आपको दी है, स्वर्गीय संपत्ति, स्वर्गीय आशीषी, चाहे वो कलीसिया के रूप में हो सकते हैं, चाहे वो विश्वासी के रूप में हो सकता है, चाहे वो विश्वास के रूप में, या चाहे वो क्या बोल सकते, कुछ भी बोलो, मतलब आत्मिक जीवन में जो भी स्पिरिचुअली ब्लेसिंग है हमारे लिए, ये सब धन संपत्ति जो स्वर्गीय आशीष है, प्रभु ने हमको आशीषित किया है, इसको हमें पकड़ कर रखना होगा, इसकी हमें रक्षा करना होगा। अगर आप लोग रक्षा नहीं करेंगे तो उसी वचन जो हम कहता है, वही वचन हमें ये बताता है कि बहुत सारे लोगों का क्या हुआ देखो, विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहा, और जिसे दूर करने के कारण, देखो दूर कौन? विश्वास और वो अच्छे विवेक, सही क्या गलत क्या, ये यीशु मसीह को दूर करने के कारण, यीशु मसीह से दूर हट जाने के कारण, विश्वास से दूर हट जाने के कारण क्या हुआ है ना, कितनों का विश्वास रूपी जहाज, आप ये विश्वास है ना आपका जहाज है, और उस विश्वास रूपी जहाज में आपका जीवन है। कितना भी समुद्र में, कितना भी झील में तूफान आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा, है ना, कितना भी तूफान आ जाएगा, कितना भी लहरें आ जाएगी, लेकिन आप इस विश्वास रूपी जहाज में अगर आप सवार हैं तो आपको कोई डुबा नहीं सकता। ये विश्वास रूपी जहाज है, ये पूरे इस संसार में आपको पार ले जाएगा। ताली बजनी चाहिए यहां पर। प्रियो, आपको थामे रहना है, किसी भी कीमत पर थामे रहना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पिता ने हमको ये दिया है विश्वास योग्य समझकर। ये धन, ये संपत्ति, ये धरोहर हमारे परमेश्वर ने हमको दी है, क्योंकि हमको समझा विश्वास योग्य। जब विश्वास किया तभी तो हमारा उद्धार हुआ, क्योंकि विश्वास के बिना तो उद्धार है नहीं। विश्वास किया तो उद्धार हुआ, जब विश्वास किया तो ये संपत्ति परमेश्वर ने हमको दिया, हमें इसको पकड़ कर रखना है ना। मालूम है, जब मत्ती उसका 25 अध्याय देखो, पकड़ कर रखना है ना। मैं मत्ती 25 में बाद में आऊंगा। एक वचन लिखा है कि संसार के क्या हुआ मालूम, संसार को जो ईश्वर है, शैतान लूसीफर है, उसने क्या किया है, अच्छे विवेक को खत्म कर दिया है, और लोगों को उसकी बुद्धि है उसको अंधी कर दी है। वचन पढ़ेंगे हम, है ना, कहाँ पर लिखा है, 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय और 4 पद में हम पढ़ेंगे ना, हाँ 4 पद में पढ़ेंगे। लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। तो यहां पर क्या लिखा है ना, क्या लिखा है, ईश्वर ने, इस संसार के ईश्वर ने उसकी बुद्धि को अंधी कर दिया है, लेकिन आपकी बुद्धि परमेश्वर ने खोल दी है, आपके विवेक को परमेश्वर ने खोल दिया है, आपको स्पष्ट दिख रहा है, आप समझ पा रहे हैं, आपकी बुद्धि खुल रही है, सही क्या है और गलत क्या है। लेकिन संसार के ईश्वर ने उनकी बुद्धि को अंधी कर दी। प्रियो, आपके विवेक को परमेश्वर ने खोल दिया है, इसको थामे रहना। परमेश्वर ने आपको विश्वास योग्य समझकर आपको दिया है। हम मत्ती उसका 25 अध्याय में हम जल्दी से भागेंगे और वहां पर पढ़ेंगे। प्रियो, वहां पर क्या एक जो अपना स्वामी है ना, बहुत अच्छा एग्जाम्पल वहां पर दिया है प्रभु ने। हम पढ़ेंगे मत्ती 25 अध्याय उसके 14 से लगाकर हम लोग ये पूरा अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर हमको इस तरह से देखने के मिलता है कि तोड़ों का दृष्टांत प्रभु ने यहाँ पर दिया है ना। तो मैं 14 से पढ़ूंगा, क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने
परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी, है ना। उसने एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, है ना, और एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। देखो यहाँ पर कोई कीमती वस्तु, है ना, कोई धन या संपत्ति या सोना या चांदी, भाई किसी व्यक्ति को हम देंगे तो बिना विश्वास, बिना जानकारी, बिना पहचान हम नहीं दे सकते। विश्वास है तभी उस व्यक्ति को हम सोना चांदी अर्थात पैसा देंगे, अर्थात नहीं देंगे। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताया जा रहा है कि अपना स्वामी, है ना, परदेश जाते समय अपने दासों को क्या दिया? संपत्ति दिया। लेकिन वो संपत्ति दिया है, लेकिन ये वापस आएगा तो इस संपत्ति का हिसाब लेगा, और वो भी ब्याज सहित लेगा। इसके सहित ब्याज सहित लेगा। लेकिन क्या हुआ? 5 दिए थे, उसने 10 कमाए, 3 दिए से उसने 6 कमाए, लेकिन एक दिया था, उसने क्या किया? नहीं कमाया, अपना तोड़ा उसने खराब कर दिया, बिगाड़ दिया। क्या किया? बिगाड़ दिया। बिगाड़ दिया प्रियो। मैं उस व्यक्ति के बारे में पढ़ना चाहूंगा, कहां पर लिखा है? देखो यहां पर लिखा है 25 पद में लिखा, इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। कहां पर? मिट्टी में छिपा दिया। इसका मतलब क्या? संसार में, संसार की बातों में, अंधकार में, संसार के साथ शारीरिक जीवन, अभिलाषाई सांसारिक जीवन, इसमें इस जीवन को, इस विश्वास को, इस उद्धार को, अर्थात इस 60-70 साल की जिंदगी को, इस परमेश्वर के मंदिर को संसार की मिट्टी में, संसार की झाड़ियों में, संसार की गुलामी में, संसार के अधीन में उसने क्या किया? गाड़ दिया, छिपा दिया, अपनी मनमर्जी चलाया। लेकिन परमेश्वर ये पर जो स्वामी है आकर क्या कर रहा है? हिसाब ले रहा है। क्या कर रहा है? हिसाब ले रहा है, ब्याज सहित ले रहा है। ना लिखा है कि आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता है। ऐसे व्यक्ति जो सुरक्षा नहीं कर पाते हैं, जो परमेश्वर ने दिया है ना, जो परमेश्वर ने जो आशीष आपके अंदर जो विश्वास दिया। प्रियो मैं एक बताऊं, अगर कोई प्रभु का दास मुझे सुन रहा है, आपके पास कलीसिया है ना, तो कलीसिया क्या है मालूम? ये परमेश्वर की धन और संपत्ति है, आपको उसकी रक्षा करनी होगी। आप इस कलीसिया के पतरस को प्रभु कहता है, पतरस तू मुझसे प्रेम करता है? तो पतरस को प्रभु कहता है हाँ, पतरस कहता मैं तुझसे प्रेम करता हूं। तो पतरस को प्रभु कहता है जा मेरी भेड़ को चरा, मेरे मेमनों को चरा। तो आपको, अगर आपके पास कलीसिया है, परमेश्वर ने आपको दिया है, आपको रक्षा करना होगा। ये प्रभु की संपत्ति है। परमेश्वर आएगा और एक एक परिवार, एक एक कलीसिया का आपसे हिसाब लेगा। आपने कैसे उसको सिद्ध किया, कैसे विश्वास में आगे बढ़ाया, कैसे प्रसार किया, कैसे उपदेश किया, कैसे उसको आपने आत्मिक उन्नति में उसको आपने अगुवाई किया, ये सब बातें प्रभु पूछेगा। बी केयरफुल, आपको सावधान हो जाना है इस मामले में। प्रभु कहता है ना, आलसी लोग सुरक्षा नहीं कर पाते, पेटू लोग सुरक्षा नहीं कर पाते, संसार के साथ चलने वाले लोग, है ना, संसार के साथ सहभागिता रखने वाले लोग, ये इस वस्तु की, है ना, सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। ये ऐसे लोगों से परमेश्वर क्या कहेगा लास्ट दिन, जब हिसाब लेने आएगा, मांगने आएगा, धन संपत्ति लेने आएगा, तो प्रभु हमसे क्या कहेगा? 30% में लिखा है इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा। हालेलुया। प्रियो, आपको रक्षा करना है, यह आपका जीवन है, उसकी रक्षा करना। जो विश्वास है रक्षा करना, अच्छा विवेक है रक्षा करना है। जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको आत्मिक आशीष दी है, आपको रक्षा करना है। प्राण देने तक आपको विश्वास योग्य रहना है, तो वो जीवन का मुकुट आपको दिया जाएगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष करे, आगे बढ़े, विश्वास में उन्नति पाए, यही मेरी प्रार्थना है। नेक्स्ट वीडियो में वापस से मिलेंगे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन।